जय जय श्री सीताराम। जय जय श्री सीताराम। श्रीमद् भागवत महापुराण। नमो नमः। शोकग्रस्त राजा चित्रकेतु पृथ्वी पर पड़े हुए थे। उसी समय देवर्षि नारद और ऋषि अंगिरा का आगमन हुआ। चित्रकेतु को उठाकर उन्होंने कहा, राजन, जिस बालक के लिए तुम अपना विलाप कर रहे हो उसे तुम्हारा क्या संबंध था? ये संसारी जीव पूर्व जन्म का बदला लेने के लिए जन्म लेते हैं। जब बदला पूरा हो जाता है तब वे चले जाते हैं। प्रभु की कृपा से प्राणी उत्पन्न होते हैं तथा नष्ट हो जाते हैं। जीवात्मा सदैव अमर रहती है। उसका न तो जन्म होता है न ही मृत्यु। केवल मकान शरीर से तात्पर्य है का बदलाव होता है। इसलिए आप शोक रूपी अग्नि का त्याग कर प्रसन्न मुख हो जाएं। इनके वचनों को शोक संतप्त राजा चित्रकेतु बोले, हे महानुभाव, आप लोग कौन हैं? मैंने आपको पहचाना नहीं। तब अंगिरा ऋषि बोले, राजन, मैं अंगिरा ऋषि हूँ। मैंने आपको पहले ही बतलाया था कि पुत्र प्राप्त होने पर आपको प्रसन्नता होगी, किंतु यह प्रसन्नता ज़्यादा दिन की नहीं होगी। मेरे साथ देवर्षि नारद भी हैं। मैं आपको उसी समय बतलाना चाहता था, किंतु पुत्र प्राप्ति की इच्छा तुम में बहुत ज़्यादा थी, इसलिए मैंने तुम्हें पुत्र वरदान करना ही उचित समझा। यह राज्य, सुख, धन, संपत्ति, ऐश्वर्य, स्त्री, पुत्र आदि सब स्वप्नवत मिथ्या है। तुम उन सब का त्याग कर श्री हरि नारायण के चरणों का ध्यान करो, उसी में तुम्हारा कल्याण है। श्री सुखदेव जी भागवत कथा सुनाते हुए राजा परीक्षित से बोले, हे राजन, राजा चित्रकेतु एवं उनके कुटुंबियों को बुलाकर देवर्षि नारद मृत राजकुमार को संबोधित करके अपने योग बल से जीवात्मा को बुलाकर आकाश में खड़ा करके बोले, हे जीवात्मा, देखो, तुम्हारे माता पिता एवं संबंधी तुम्हारे लिए अत्यंत व्याकुल हो रहे हैं। इसलिए तुम वापस आकर अपने शरीर में निवास करो और अपने माता पिता को सुख देते हुए सातों द्वीपों पर राज करो। यह सुनकर वह बोला, हे देवर्षि, यह मेरे किस जन्म के पिता हैं और मैं किस जन्म में इनका बेटा हूँ। मैं अपने कर्मानुसार देवता, मनुष्य, पशु, पक्षी, सर्प आदि योनियों में भटकता रहता हूँ। जिस तरह दान की हुई वस्तु को प्राणी अपना नहीं समझता, उसी तरह 84 लाख योनियों में भटकते हुए जीवात्मा किसी के अधीन नहीं होता। पूर्व जन्म में मैं और राजा चित्रकेतु दोनों मनुष्य राजा थे।